फिर है अब ये 3 ग्रुप जो पिछले थे ये यूनिसेलुलर थे, अगले 3 ग्रुप जो आएंगे ये मल्टी सेलुलर हैं। ब्राउन एल्जी हैं, इनको हम फियोफाइटा भी कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं और इनको हम जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम कहते हैं। जायंट्स यानी कि ये प्रोटिस्टा में देव की हैसियत रखते हैं, देव जितने बड़े हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वो आदमी है जो तैर रहा है और उसके मुकाबले में ये नीचे से वो ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तकरीबन 75 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी कि तो इनको आम जबान में अंग्रेजी में कैल्प्स कहते हैं और इनके टफ लेदरी लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, यानी कि वो जैसे चमड़े का टुकड़ा होता है तो इनके पत्ते वैसे जरा सॉलिड से फील होते हैं। स्टेम लाइक स्टाइप है इनके अंदर, यानी कि स्टेम जैसा जो ये डंडी नजर आ रही है, ये यहां पर ब्रांचेस सी आपको नजर आ रही हैं, इनको स्टाइप कहते हैं। पत्ते लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये ब्लेड्स कहलाते हैं, लीफ ब्लेड। और रूट लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट यानी मजबूती से नीचे जो पकड़ के रखता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। लाइक क्यों लिखा हुआ है, हालांकि देखने में लीफ ही लगता है, स्टेम ही लगता है, यानी घास जैसा लग रहा है देखने में कम से कम। तो एक्चुअली इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो उनको हम लीफ कंसीडर नहीं करते, उसको हम स्टेम भी कंसीडर नहीं करते, उसको हम रूट भी कंसीडर नहीं करते। तो जब जाइलम फ्लोएम आएंगी तो फिर हम उसको लीफ कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो मरीन वाटर्स के अंदर बड़ी कॉमनली पाए जाते हैं और रॉकी कोस्ट लाइंस के करीब इंटरटाइडल जोन्स में। इंटरटाइडल जोन यानी वो इलाका जहां पे मध्य का पानी कभी आ जाता है, कभी फिर पीछे चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर पीछे चला जाता है, तो उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। तो रॉकी कोस्ट लाइन जहां पे पथरीला साहिल हो और पानी कभी आ जाता हो कभी चला जाता हो, तो उस इलाके में ये ग्रो करना पसंद करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर फ्लैजेला होते हैं जो स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीन्स, फ्यूकोजैंथीन इनके अंदर पाए जाते हैं। फ्यूकस है, मैक्रोसिस्टिस है और लेमिनेरिया है, कॉमनली मिल जाते हैं। फिर रेड एल्जी हैं, रेड एल्जी को रोडोफाइटा कहते हैं। मल्टी सेलुलर हैं, बाज यूनिसेलुलर स्पीशीज भी हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरवूवन फिलामेंट्स हैं इनके अंदर, यानी कि वो बारीक बारीक से रेशे धागे से आपको नजर आ रहे हैं जो काफी वो एक ब्रश जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। तो डेलिकेट और फेदरी होते हैं, यानी कि बड़े नाजुक हैं और ऐसे लगता है जैसे वो ब्रश है, पर है, या जिस तरह वो मेकअप वाला ब्रश होता है वैसा सा स्ट्रक्चर फील होता है। बाज के अंदर फ्लैटेंड शीट्स बनी हुई होती हैं सेल्स की। तो ये भी होल्ड फास्ट के जरिए से नीचे मट्टी में पत्थरों के अंदर फंसे हुए होते हैं। कुछ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है सेल वॉल में और उसकी मदद से ये कोरल रीफ्स बनाते हैं। कोरल रीफ्स मतलब कोरल रीफ एक्चुअली कोरल्स बनाते हैं, एनिमल्स होते हैं, लेकिन उस पहाड़ को, चट्टान को जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं कोरल्स, तो उसको बनाने में कुछ हिस्सा इनका भी होता है। उनके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में जाकर, कोरल्स के बारे में भी। तो इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में फ्लैजिला नहीं होते। एग्जाम्पल है कॉन्ड्रस और पॉलीसाइफोनिया, और पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और कैरोटीन्स। फाइको एरिथ्रिन इनके अंदर पाया जाता है। एरिथ्रिन, एरिथ्रोसाइट आपने नाम सुना हुआ है रेड ब्लड सेल के लिए, ठीक है। तो एरिथ्रिन रेड वाले पिगमेंट को कहते हैं। फिर है ग्रीन एल्जी, ग्रीन एल्जी को क्लोरोफाइटा कहते हैं, क्लोरो ग्रीन को कहते हैं, आपको पता है। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो तीनों तरह के यहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी हद तक प्लांट से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फूड स्टोर करते हैं, एनर्जी रिजर्व, वो स्टार्च है। इनके अंदर पिगमेंट मेनली क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के नजर आते हैं इसलिए, और इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। तो इनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। तो इससे अंदाजा होता है, इस सिमिलैरिटी से शक्ल सूरत देख के हमें अंदाजा होता है कि इनका और प्लांट्स का कोई आपस में ताल्लुक है। तो बाद में आरएनए टेस्टिंग की गई सारे ग्रुप्स की, तो उससे पता लगा
कि ये और प्लांट्स एक्चुअली एक ही आबाओ अजदाद से पैदा हुए हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप है ये और प्लांट्स। तो पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स। एग्जाम्पल है क्लोरेला, अल्वा, वॉल्वॉक्स, एसिटेबुलेरिया, स्पाइरोजाइरा और डेस्मिड्स। ठीक है, यहां पर आपको अल्वा दिखाया हुआ है, ये दरमियान में, ये वॉल्वॉक्स है और ये गालबन क्लोरेला है। तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्जी है, यानी कि पानी के अंदर खुद स्विम नहीं करती, पानी तैर रहा है तो वो पानी मतलब मूव कर रहा है तो उसके साथ ये भी मूव करती रहेगी। फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, पॉन्ड्स में और डिचेस में। ये जब यहां से ही पानी इकट्ठा करके लाए थे तो उसमें भी थी। तो पॉन्ड्स और डिचेस के अंदर अमूमन कॉमनली मिल जाती है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं बड़े अरसे, और ये अल्टरनेट फूड सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। इसके भी वो कैप्सूल मिल जाते हैं खाने के लिए, प्रोटीन वगैरह एनर्जी के सोर्स के तौर पे। एल्गी इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई ऐसी हैं जिनको खाया जा सकता है, मसलन कैल्प्स हैं तो कई इलाकों में उनको खाया जाता है और वो समंदरों में बेतहाशा ग्रो कर रही होती हैं, तो वो फूड शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए भी हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इनसे मिलते हैं, मसलन एल्जिन है, एगर है, काराजिनान है और मुख्तलिफ एंटीसेप्टिक्स हैं। एल्जिन वो मटेरियल है जिससे आपके कैप्सूल बनते हैं दवाइयों वाले। इसी तरह एगर है तो उसके ऊपर हम लेबोरेटरी में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोकल जगह पे वो मिठाई के तौर पे खाया जाता है। काराजिनान, यहां पर ये जो आपको कलरफुल सी कैंडीज दिखाई हुई हैं ये हैं। इसी तरह एंटीसेप्टिक्स यानी कि बैक्टीरिया मारने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स इनसे हमें मिलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका ये है कि ये प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में, यानी कि खुराक पैदा करते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको खाते हैं, फिर उनको मछलियां वगैरह खाती हैं और फिर इस तरह से लाइफ का साइकिल समुद्रों में चलता है।